प्रेम से सदगुरु माँ की जय। सदगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमल साहेब बंदे साहब सदगुरु सब पावन चरण कमल साहेब बंदे साहब करते हुए हम लोग सावन के दूसरे सोमवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही पावन दिन आज हम लोग श्री रामचरितमानस श्री मध्व गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित का स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड हम लोग आज दोहा 14 किक्का से शुरुआत कर रहे हैं। दोहा 14 किक्का। सरल कवित किरत ही विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बैर बिसराए रिपु जो सुनी करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। दोहा 14 किक्का। सो न होई बिनु विमल मति मोहि, मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जैसे कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरितमानस मंजू मराल, बाल विनय सुनु सुरच लखी मोह पर हो कृपा। दोहा 14 के ग। कवि और पंडितगण आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोरठा 14 के घ। बंदहु मुनिपद कंजु रामायण जिहि निर्मयु, सकर सुकोमल मंजू दोष हरित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चारि वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर विशद जसु। दोहा 14 के अड़ा। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर, जेहि कीन जाऊँ संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारनु। दोहा 14 के च। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोहा। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदहु कहूँ कर जोड़ी, हो प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। 14 के 6। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु शरद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी के और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबहु दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा शिव पी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जार,
जाल जी सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापूं प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता और न जप ही होता, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहु कथा मंगल मूला सुमरे शिवा शिव पायस पसाऊँ वर्णौ रामचरित चित जाऊँ। बे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनीति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलो मनु सुराती। ये कथें स्नेहो समेता कहीं सुनहि समझू सचेता। हो रामचरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा। सपने साचो मोहि पर जौहर गौरी पसाहूँ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में दोहा 15। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कली कलुष नसवानी। प्रवनहु पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सी निंदक अघ ओग नसाए लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कृति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हो जहाँ रघुपति शशि चारों विषभ सुखद खल कमल तुसारू। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन मानी करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचहि बड़ भाइयों विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी की सुंदर चंद्रमा का प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुनः और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको सच रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। आज इतना है। दोहा 15 तक आज पूर्ण हुआ। अब अगले दोहा पर बालकांड के अगले दोहा पर हम लोग श्रवण करेंगे। आज इतना ही। सभी को शाया बंधु शाया बंधु शाया।